हाय ब्यूटीफुल सोल्स एक्वेरियस। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। एयर साइन एक्वेरियस की रीडिंग है मई 2026 के लिए, और ये ख़ास इसलिए है क्योंकि मैं इसमें ऑल ज़ोडिएक साइन वर्सेस एक्वेरियस की एनर्जी शेयर करने जा रही हूँ। तो डिफरेंट एक्वेरियस डील कर रहे हैं डिफरेंट ज़ोडिएक साइन से, और यहाँ पर सारे ही ज़ोडिएक साइन की एनर्जीज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मई 2026 में। कैसा रहेगा आप लोगों का रिलेशनशिप इन सारे ज़ोडिएक साइन के साथ। एरीज टू पाइसेस ऑल ज़ोडिएक साइन है ये। तो एक्वेरियस जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ एक्टिव रहे। आप ये रीडिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करके इसको ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपको सारे ज़ोडिएक साइन के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है मई 2026 में ये शेयर करने जा रही हूँ मैं। ओके, एक्वेरियस स्टार्ट कर रही हूँ आपकी रीडिंग, और ये है एरीज के साथ। एक्वेरियस वर्सेस एरीज मई 2026 कैसा रहेगा। फन एंड एक्साइटिंग। बोर नहीं होने वाले आप एरीज के साथ। फन दिख रहा है इस एनर्जी में, एंजॉय करेंगे आप। एक्साइटिंग रहेगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचते ही चले जाएंगे, बट बोथ नीड पेशेंस। पेशेंस क्यों चाहिए? क्योंकि एरीज एक फायर साइन है और आप एयर साइन हैं। देखा है आपने कभी कहीं आग लग रही होती है तो उसको हवा जो है ना फैला रही होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये मेरे माइंड में आया तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर। तो जहाँ पर आप लोगों को लगे कि यस फाइटिंग हो जाएगी, वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें एक्वेरियस, अगर आपको एरीज से लव है तो। ये दोनों वैसे दोनों पार्टनर्स पर होता है। ओके, तो नीड होगी पेशेंस की। मैं आप लोग एंजॉय करने वाले हैं इस रिलेशनशिप को, लेकिन अगर पेशेंस से डील किया तब। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू टॉरस। एक्वेरियस वर्सेस टॉरस। डिफरेंट माइंडसेट दिख रहे हैं दोनों के। दोनों अलग अलग सोचें लेकर अपने माइंड में घूमेंगे इस रिलेशनशिप के आसपास। देखिए, ये सिर्फ एक सूरत में वर्क करेगा। एक्वेरियस आपको अपने माइंड से नहीं, कहते हैं ना कि अपने दिमाग से नहीं, दिल से सोचकर इस रिलेशनशिप को डील करना पड़ेगा। तो अगर टॉरस के साथ आपने दिल से रिलेशनशिप डील कर लिया तो ठीक है, वरना मुश्किल हो जाएगा। टॉरस एंड एक्वेरियस डिफरेंट माइंडसेट्स की एनर्जी शो कर रहे हैं। कैन वर्क इफ़ बोथ एडजस्ट। अगर आप दोनों एडजस्ट कर लेते हैं इसको तो फिर ये वर्क करेगा मई में। ओके, एक्वेरियस वर्सेस जेमिनी। वेरी गुड मैच, दोनों का बहुत अच्छा मैच है, क्योंकि मेंटल एनर्जी क्लैश नहीं कर रही यहाँ पे। सोच आप दोनों की क्लैश नहीं कर रही। इजी टॉक्स, सब कुछ एक दूसरे के साथ इजीली शेयर करेंगे आप लोग। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, वाओ। एक्वेरियस जेमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में चेंज होता हुआ दिख रहा है मई में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू कैंसर। कैंसर जो है वो इमोशनल साइन है, क्योंकि वाटर साइन है, ठीक है। इमोशनल गैप रहेगा यहाँ पर। किस चीज़ की ज़रूरत होगी? अंडरस्टैंडिंग की, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे की बात को समझने की, एक दूसरे की केयर करने की। तो एक्वेरियस अगर कैंसर के साथ आपको लव है तो कैंसेरियन होते हैं इमोशनल, तो इमोशनल गैप मत आने दीजिएगा। मई 2026 में ज़रूरत रहेगी कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बात को समझें और केयर करें। ओके, मूविंग ऑन टू एक्वेरियस वर्सेस लियो। लियो जो है वो भी फायर साइन है एक्वेरियस, एरिस की तरह। तो कुछ एक्वेरियस डील कर रहे होंगे लियो से। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है आप दोनों के बीच में, वाओ। एंड बट ईगो क्लैशेस पॉसिबल हैं फायर साइन लियो के साथ। अच्छा, लियो फिक्स साइन है तो वो स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं, ये मत भूलिएगा एक्वेरियस। एक स्टेबल रिलेशनशिप उनको चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट एक्वेरियस वर्सेस विर्गो।
विर्गो क्योंकि अर्थ साइन है, स्टेबिलिटी पर, स्टेबल रिलेशनशिप पर या लॉन्ग टर्म पर उनका फोकस होता है। फ्रेंडशिप भी करते हैं तो लॉन्ग टर्म चाहते हैं विर्गो। ठीक है जी। एक्वेरियस, एक्वेरियस भी एक फिक्स साइन है, वो भी लॉन्ग टर्म ही चाहते हैं वैसे, फ्रेंडशिप्स हो या रिलेशनशिप्स हो। स्लो बट स्टेबल, आप दोनों स्लो चलेंगे क्योंकि विर्गो तो वैसे भी स्लो चलेंगे क्योंकि वो हैं अर्थ साइन और आप भी फिक्स साइन है एक्वेरियस। अगर आप दोनों ही प्रैक्टिकल रहेंगे तो ये रिलेशनशिप अच्छा बनेगा, इसमें कोई क्लैश भी नहीं होगा और आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। फोकस किस पर होना चाहिए? प्रैक्टिकल होने पर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लिब्रा, एक्वेरियस वर्सेस लिब्रा। ग्रेट मैच, ग्रेट मैच, बहुत अच्छा मैच है। लव है यानी कि प्यार है, बैलेंस है एंड हार्मनी है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा रिलेशनशिप, एक स्टेबल लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल मैरिज और कमिटेड रिलेशनशिप बन सकता है आप दोनों चाहें तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा क्लैश नहीं दिख रहा मुझे, आप दोनों की सोच एक दूसरे से मैच करती है एक्वेरियस। नेक्स्ट, एक्वेरियस वर्सेस स्कॉर्पियो। एक्वेरियस जो है वो एयर साइन है, स्कॉर्पियो जो है वो वाटर साइन है। इंटेंस बट कॉम्प्लिकेटेड, स्कॉर्पियो भी रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें अपने तक रखते हैं, ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते। ट्रस्ट इज़ इम्पोर्टेंट, अगर स्कॉर्पियो और एक्वेरियस के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ ना हुए तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनने वाला है, बट कॉम्प्लिकेटेड है तो बहुत मुश्किल है इसका अच्छा बनना। मैं बता दूं पहले ही, मई 2026 में आप दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप दोनों एक दूसरे से लव करते हैं इस कनेक्शन पर या रिलेशनशिप पर। ओके एक्वेरियस, नेक्स्ट सैजिटेरियस हैं तो एक्वेरियस वर्सेस सैजिटेरियस। हैप्पी एंड फ्री रिलेशनशिप, वेरी पॉजिटिव, आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को भी इंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ फन करेंगे, आप दोनों ही की एक जैसी सोच होगी, कोई सोच का कोई क्लैश होता हुआ मैं नहीं देख रही, तो बहुत अच्छा रहेगा मई 2026 में भी। ओके नेक्स्ट, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस वर्सेस कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन एक अर्थ साइन है और उनका जो फोकस है ना फॉरेन कमिटमेंट पर होता है। ठीक है, दोनों की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ देख रही हूँ मैं, प्रायोरिटी जो है डिफरेंट देने वाले हैं दोनों, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग काम को, अलग अलग सोच को प्रायोरिटी देने वाले हैं। एफ़र्ट करनी पड़ेंगी अगर ये रिलेशनशिप आप दोनों ने बनाना है तो एफ़र्ट्स करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल दिख रहा है। ओके एक्वेरियस, नेक्स्ट कौन है? एक्वेरियस, एक्वेरियस वर्सेस एक्वेरियस। मई 2026 में कैसा रहेगा? डीप अंडरस्टैंडिंग बट कैन फील डिस्टेंट, अगर आप लोग, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी में दिख रहा है एक दूसरे से डिस्टेंट, अगर दूरी बना के रखेंगे, इमोशनल डिस्टेंस भी होता है, ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकल डिस्टेंस हो, इमोशनल डिस्टेंस भी हुआ तो फिर देख लें आप कैसे वर्कआउट करेगा, तो ये अब आप दोनों पर है। एक्वेरियस वर्सेस स्पाइसेस, ड्रीमी कनेक्शन स्पाइसेस की तरफ से हमेशा की तरह, और नीड किसकी है, ज़रूरत क्या है? इमोशनल बैलेंस की। स्पाइसेस को इमोशनल बैलेंस चाहिए एक्वेरियस, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अगर आप स्पाइसेस को इमोशनल बैलेंस दे देंगे तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा बन सकता है। ओके एक्वेरियस, जिसने रीडिंग ज्वाइन की है, आई होप आप लोगों ने इसको लाइक किया होगा क्योंकि सारे ही ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है इसमें आपके साथ। मई 2026 में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा? यू वर्सेस देम एक्वेरियस। In May 2026, the best love matches for Aquarius, अब मैं बताने जा रही हूँ। नंबर 1 पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है स्ट्रॉन्ग, जिसे मैं नंबर 1 दे सकती हूँ, वो जेमिनी की, ये बेस्ट मैच रहेगा एक्वेरियस के साथ। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इजी कम्युनिकेशन हो सकता है, फन वाइब्स आप दोनों की मैच करती हुई दिख रही हैं, आप फील करेंगे नेचुरल एंड एक्साइटिंग। जब आप ऐसा फील करेंगे तो कनेक्शन कैसा रहेगा? ग्रेट कनेक्शन बनेगा। सेकंड नंबर पर लिब्रा के साथ आपका परफेक्ट बैलेंस रहेगा और बहुत अच्छा कनेक्शन बनेगा। क्योंकि पीसफुल, रोमांटिक एंड अंडरस्टैंडिंग
कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। बोथ सपोर्ट ईच अदर वेल। 3rd नंबर पर सैजिटेरियस के साथ आप हैप्पी एंड फ्री फील करेंगे, फ्रीडम फील होगा आपको सैजी के साथ। वाओ, क्योंकि एडवेंचरस एंड पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी आप दोनों के बीच में। नो प्रेशर, जस्ट गुड एनर्जी टुगेदर। वाओ, तो यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड सैजिटेरियस के साथ आपका बेस्ट मैच मुझे दिख रहा है मई 2026 में। आई होप एक्वेरियस आपको रीडिंग पसंद आएगी, और अगर पसंद आ रही है तो उसको लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।